तो नमस्कार, हमारी मौजूदगी है पटना में और पटना में घूमने के लिए गुजरात से राज्य बरोट साहब आए हैं। और बरोट साहब काफ़ी समाज के लिए एकजुट रह के और समाज को एकजुटता के बढ़ाने में और समाज में किस तरह से अवेयरनेस फैलता रहे और किस तरह से हम लोग एकजुट रहे, इसके लिए काफ़ी ये काम हमेशा करते रहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि बरोट साहब पहली बार पटना आए हैं और पटना इन्होंने घूमा और काफ़ी अच्छा लगा। अभी एक गुरुद्वारा से घूम के आ रहे हैं। तो पहले तो पता है कि सर पटना है, तो कैसा आपको पटना लगा? चूँकि आप गुजरे तो वेल डेवलप्ड सिटी से आए हैं। गुजरात दुनिया के मानचित्र पर वो शहर है जहाँ पे लोग बसने के लिए सोचते हैं और तरसते भी हैं, दोनों चीज़ें हैं वहाँ पे। क्योंकि एक महंगाई भी है और पूरा हब है व्यापारिक रूप से भी। तो कैसा लगा आपको पटना, पहले इसके बारे में बताएं। पटना वैसे मैं तीसरी बार आया हुआ हूँ। ओके। और अभी सॉरी, हम गलती बोल दिए थे। अभी जो ये ट्रिप था वो 2-3 काम इकट्ठा हुए थे। काफ़ी 3-4 महीने से आने का बाकी था, तो 2-3 काम इकट्ठा हुए तो आए थे। और आने के बाद जो अभी 2-3 दिन पहले अपने BBW ग्रुप में चर्चा चल रही थी कहाँ पे अगला मंथन होना चाहिए, तो मैंने बोला था कि आप गुजरात आइए, गुजरात में भी हो सकता है। जो लास्ट मंथन में अयोध्या में भी मैंने बोला था कि भाई अयोध्या गुजरात एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो गुजरात में अगला मंथन हो, ऐसा मेरी अपने जो मैनेजमेंट है उनको बोला था कि आप आइए और गुजरात में देखिए। और ये अच्छा कार्य हो रहा है। उससे पहले एक मैं लखनऊ में आया था, संगम के नाम से हुआ था, अपने ब्रह्मभट्ट संगम के नाम से, वहाँ पे भी मैं आया था। और मेरे पिताश्री जयंती भाई बारोट भी कई बार ऐसे मंथन में गए हुए हैं। और एक अच्छा काम है, अपने स्वजातीय लोग इकट्ठा होते हैं। आज करीब 10 से ज़्यादा लोग मुझे मिले यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। और अपने एक स्वजातीय बंधु हैं, उन्होंने व्यवस्था की थी ये गुरुद्वारा जाने की, तो गुरुद्वारा में जाके दर्शन करके हम अभी आए। और अपना फ्लाइट है तो अभी हम निकलने वाले थे, तो चंद्रभूषण जी याद कर रहे थे तो उनको मिलने आए, उन्होंने ये वीडियो बनाया, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। सर पटना शहर आपको कैसा लगा? गुजरात चूँकि वेल डेवलप्ड सिटी है, उसके अनुसार नहीं, पटना भी पहले में आया और अभी आया, उसमें काफ़ी फ़र्क है। 2 रोड जो मैंने देखे, एक मरीन ड्राइव नया रोड बना है और एक ब्रिज काफ़ी 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा एक ब्रिज देखा। ब्रिज में 2 चौराहे, मतलब जो गांधीनगर में हर किलोमीटर के बाद एक सर्कल होता है, वैसे 2 सर्कल ब्रिज के ऊपर देखे। मतलब चौराहा भी पूरा उठा लिया है। तो मतलब वेल प्लान सिटी है। और जो बड़े सिटी में जाके लगता है कि कहीं ट्रैफिक में फंसेंगे, ये 2 दिन में कहीं मुझे ट्रैफिक मिला नहीं है। और अच्छा, कहीं से मतलब 5 किलोमीटर जाने के लिए जैसे गुजरात में 5 मिनट लगता है, तो यहाँ 7-8 मिनट लगा, मगर ज़्यादा कोई अच्छा लगा। पहले जो आया था पिताजी के देवसान के बाद, गया जाने के लिए भी मैं पटना आया था, तो उस टाइम में जो पटना की परसेप्शन बना था उससे अभी कई गुना चेंज है उसमें। पिताजी इनके गुजरात के बड़े नेता बीजेपी के हुआ करते थे और ये भी बीजेपी के वहाँ के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, तो एक खुशी की बात है। और बिहार में आए हैं तो डेवलप तो हुआ है। नीतीश सरकार के इन 20 सालों में बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य हुए, जितने इन्होंने देखे और बताए सब नीतीश सरकार के ही शासनकाल में हुआ है। तो अच्छा लगा। और इन्होंने मंथन के लिए स्पेशल बोल दिया, तो चूँकि हम लोग ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड ग्रुप से जुड़े हैं और मंथन का जो एक टीम है उसमें वीडियो जाएगी, तो मंथन का अगला कार्यक्रम इन्होंने गुजरात में भी ये प्रस्ताव रखा था और पुनः ये प्रस्ताव गुजरात का रख रहे हैं। और सबकी इच्छा है, लगभग 16,000 से अधिक मेंबर है, सबकी इच्छा है कि वहाँ गुजरात एक बार मंथन हो। तो बरोट साहब उसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा भी लेंगे और पूरे सहभागिता निभाएंगे एकजुटता के साथ। सर के साथ कुछ लोग और आए हुए हैं, कुछ यंग लोग हैं जो बिजनेस में काफ़ी लगे हुए हैं और देश में कई शहरों में घूमते रहते हैं। मेरे भाई, मेरे मित्र हैं, ये बिजनेसमैन भी हैं गुजरात में और कई प्रदेशों में इनका आना जाना लगा रहता है। तो कैसा लगा? पहले तो पटना का अनुभव बताइए और समाज के लिए भी कुछ बताइए। नहीं, पटना में जिस काम से आए थे उस काम में तो बराबर है, पर यहाँ पे जो सामाजिक लोग हैं, आप है, दूसरे जो है संतोष जी है, इन सब का प्यार अच्छा है, समाज के प्रति लगाव बहुत है और कुछ ना कुछ करने की जो कोशिश है, सबको जोड़ने की, ये कोशिश कामयाब होगी। बस इसमें आप सबका सहयोग करना ज़रूरी है और सब सहयोग करते एक यूनिटी बनती है तो राजनीतिक रूप से और हर क्षेत्र में प्रगति होती है। बस इतना ही मैसेज है कि हमारी जो बुद्धि शक्ति है उसको हम सिर्फ अपने लिए या सीमित रूप से उसका इस्तेमाल न करते हुए सबको जोड़ के एक सामूहिक शक्ति बनाए, तो आने वाले वक्त में हमारी जो
समुदाय है उसकी शक्ति भी बढ़ेगी। और यही ज़रूरी आज का समय, कहते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे, तो इस दौर में हमें संगठित होना जरूरी है। इससे बहुत क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाएंगे। बस आप सबसे एक विनती है कि जो भी कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, उनको सहयोग करें और आपका भी जितना समय और शक्ति है उस हिसाब से सबको जोड़े। सामाजिक संगठन जितना मजबूत होगा उतनी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। यूथ हैं और हम भी यूथ हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इस प्रदेश में भी और देश की राजनीति में अपना एक दबदबा हो, और अपने एक दबदबा नहीं तो कम से कम स्थान जरूर मिले। दिल्ली के संसद भवन हो या फिर विधानसभा हो, वहाँ पे हम लोग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये इनकी भी सोच और मेरी भी सोच है, तो आदमी के मिलता जुलता है। लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे हम लोग यूथ को कैसे इसको एकजुट करें। आप भी गुजरात से चल के आते हैं, कई प्रदेशों में घूमते रहते हैं, हम लोग कैसे इसको एक प्लेटफॉर्म पे करें। जैसे मंथन तो है, ठीक है, मिलाने जुलाने का, और वहीं से हम लोग मिले भी, आगे बढ़े भी। कैसे और क्या किया जाए यूथ के नाते, थोड़ा सा कुछ बताइए। जो लोग लीड कर रहे हैं, अगर उनकी नीयत साफ रहेगी और साफ नीयत के साथ अगर प्रयास होंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो ट्रस्ट बढ़ेगा। व्यक्ति कौन है ये गौण है, पर ट्रांसपेरेंसी है तो सबका सहयोग मिलेगा। और इसी बेस पे अगर आगे बढ़ेंगे तो ही हमें कुछ बड़ा करने की जो है वो शक्ति मिलेगी। गुरुद्वारा अच्छा लगा, सब अच्छा लगा है। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग मिल के, और काफ़ी अच्छा लगा। समाज के लोग इस तरह से मिलते हैं तो समाज की न सिर्फ एकजुटता बढ़ती है, बल्कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए मिलजुल के कुछ न कुछ करते रहेंगे और आगे भी करेंगे हम लोग। उम्मीद है कि अगली मुलाकात मंथन में गुजरात में हो सबके साथ। तो अच्छा लगा बरोट साहब के साथ मिलकर, सर के साथ बहुत लोग, टीम के साथ सब लोग आए हुए हैं, और हम लोग पटना के मौर्या होटल से लेकर के तमाम पटना के जगह पे घूमे हैं। इनको अच्छा लगा, फ्लाइट जाएंगे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।